हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक जमील जी का एक बयान है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी एक वीडियो, और एक तवाइफ की कहानी जो कि बहुत इमोशनल है और उसमें और रोए भी है। तो देखते हैं वीडियो, और ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। मक्के से तवाइफ आई, तवाइफ सारा, उसका नाम था सारा, गाने वाली, नाचने वाली, और आगे मदीने पहुंच गई। कहने लगी फाको मर गई हूं, मेरी मदद कर। अल्लाह के नबी से कह रही, गाने वाली, नाचने वाली, फाको मर गई हूं, मेरी मदद कर। तो आपने कहा कलमा पढ़ती हो? आपने कहा कलमा पढ़ती हो? कहने लगा नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ती। कुफर, नाचने वाली, गाने वाली, ठीक है। कलमा पढ़ती हो? कहा नहीं पढ़ती। तो आप कहते हैं नुकन्नु फाते बाहर काट दो, नहीं। तो आपने कहा मैं अपनी खानदान वालों से कहता हूं इस औरत की मदद करो। अपने खानदान, मैं अपने खानदान से कहता हूं इस औरत को भर दो। ये अपना खानदान क्यों कहा? सब सहाबा से क्यों नहीं कहा कि किसी के जी में ये ना आए कि तवाइफ की मदद कर रहे हैं? लिहाजा अपने खानदान से कहा मेरे घर वाले इसकी मदद करो, और उसको भर के भेजा। ये मेरे नबी के अखलाक हैं। अब खाना खा रहे हैं, एक मदीने की तवाइफ गुजरी, उसने ना आपका मजाक उड़ाना चाहा, कब बड़ा नबी बनता है, किसी को खाने का ही नहीं पूछता। तो आपने कहा आ जाओ। हालांकि आप कहते हैं इन 2 लीटर मारोगे तो दफा करो। ये तवाइफ होके की गल कर रही। 2007 में 2006 में नरगिस मेरे साथ हज पर थी। लाहौर का ग्रुप था, उसके साथ हम गए हुए थे, उसको तैयार किया था। तो अरफात वाले दिन वो शाम को उसका रो रो के बुरा हाल था। क्या पता चला कि वो मैट्रेस नहीं बिछाते ये लोग जो हज टूर वाले होते हैं, वहाँ 3-4 खवातीन बैठी थीं, वो भी जाके बैठ गई। तो उन्होंने उसको तवाइफ और रंडी और क्या कुछ कहकर वहां से उठा दिया और बेइज्जत किया, बहुत ज्यादा बेइज्जत की। तो उसको इतनी मुश्किल से समझा बुझा के उसको नरम किया। मैंने कहा मैं अब किसके सामने रोना रो? ये वो जगह है जहां मेरा अल्लाह कहता है इतने गुनाह लेकर आओ जितने बारिश के कतरे हैं माफ कर दो, इतने लेकर आओ जितने रेत के जर्रे हैं माफ कर दो, इतने लेकर आओ जितने दरख्तों के पत्ते हैं माफ कर दो। तो एक तवाइफ के पास इतने गुनाह तो नहीं है कि वो बारिश के कतरों से ज्यादा हो जाएं, या रेत के जर्रों से बढ़ जाएं, या दरख्तों के पत्तों से बढ़ जाएं। लेकिन नफरत 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 इंसान ही नहीं समझता। एक होता है पैसे का तकब्बुर, वो भी बड़ा खौफनाक है। एक होता है नेकी का तकब्बुर, ये पैसे से ज्यादा खौफनाक है। मेरी गल जरा कान खोल के सुने आज। एक पैसे का तकब्बुर है, ये भी बड़ी भैड़ी शय है, लेकिन नेकी का तकब्बुर उससे भी ज्यादा होता है। ये आदमी को ऐसे ही गिराता है अल्लाह की नजरों से, जैसे बड़े बड़े गुनाहों से इंसान अल्लाह की नजरों से गिरता है। उसका ये मैंने आपको नमूना दिखाया है। उड़ जा यहां से। तवाइफ नाचने वाली, वो तो तौबा करने गई थी वो, और उसने की तौबा, घर बैठ गई। हमारी नफरतों ने बड़े बड़े हीरे हमने जाया कर दिए।
نسیم وکی ایک اداکار ہے، اس کی والدہ فوت ہو گئی، میں اس کا جنازہ پڑھانے گیا تو سارے اداکار ہی تھے، 250-300، تو میں نے سب کو بٹھا لیا، عجب ان کے حلیے حال تھے، کس ماحول میں، ہر گناہ اس ماحول میں ہوتا ہے جس میں وہ ان کی زندگی گزرے، ہر گناہ۔ میں نے ان سے کوئی 20-25 منٹ بات کی، میں نے اتنا کسی کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہ نوجوان روئے، ہچکیوں۔ میں نے تھوڑی اللہ کے نبی کی وفات بیان کی، حضرت علی مقام امام حسین کی تھوڑی سی سیرت بیان کی۔ ایک نوجوان ایسا تڑپ کے روتا تھا، اس نے مجھے، میں دیکھو میں اب رو رہا ہوں، اور جنازے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور ریمنڈ تک میں روتا ہی گیا کہ کیسے کیسے ہیرے ہماری نفرتوں نے تباہ کر دیا، کنجر کنجر کنجر، رنڈی طوائف طوائف۔ کون جسم کو بیچتی ہے؟ کس نے گھنگرو بندھا پہنا ہے؟ کس نے اس کو جسم فروشی پہ مجبور کیا؟ یہ کوئی عورت کی فطرت تھوڑا ہی ہے کہ اپنا جسم بیچنے کے لیے منڈی میں آ جائے، اپنے جسم کی نمائش کے لیے گھنگرو باندھے۔ یہ تو نچوانے والے میاں صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، ان کی کلغی سفید رہی، اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا، موت بھی نہ دھو سکی۔ میرا ضلع ملتان ہے، 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا، مظفر خان سے حکومت چھینی، شہید ہوئی، تو اس نے 3 بازار حسن بنائے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک تلمبا۔ تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، میرے گاؤں سے 3 کلومیٹر۔ آج سے کچھ 10 سال پہلے میں نے وہاں، مجھے خیال آیا کہ یہ اگر قیامت کے دن انہوں نے گریبان پکڑ لیا کہ ساری دنیا میں تبلیغ کی اور ہمیں آ کے نہ بتایا تو ہم تو مارے گئے۔ وہاں طوائفوں سے ملنا شروع کیا، ان کو کبھی گھر بلایا، کبھی ان کے پاس۔ جب پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا، بیٹیو ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک جملہ، ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں۔ تو وہ ایسے روئیں جیسے کوئی دکھوں کا مارا روتا ہے، کہنے لگی یہاں تو کپڑے اتارنے آتے ہیں لوگ، آپ کون ہیں جو ہم پہ چادر ڈالنے آئے ہیں؟ یہاں تو لوگ کپڑے اتارنے آتے ہیں۔ کپڑے اتارنے والے اسی طرح میاں صاحب ہیں، ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ طوائف بن گئی۔ 10 سال کی محنت کے بعد اللہ کے فضل سے وہ سارا محلہ ختم ہونے کو ہے۔ کتنی بچیاں کی شادی ہو گئی، توبہ کر گئیں، کتنیوں کے میں نے وظیفے لگا دیے کہ وہ کہا جی جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی پھر ہمیں کوئی روٹی پانی کا انتظام کر دو، اور کتنوں کے پیغام آتے ہیں کہ جی کہیں ہماری شادی کروا دیں، ہم یہ گندا کام اب نہیں کرنا چاہتے۔ نفرت کرنا کون سا مشکل کام؟ وہ طوائف کہنے لگی یہ کیسا نبی ہے جو کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا آجا، تو بھی آجا، بٹھا لی۔ وہ تو آپ کو غصہ دلانا چاہتی تھی، کہنے لگی میں ایسے نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال کے مجھے کھلا۔ اور ہماری پنجابی کی مثال ہے، کبا سمجھتے ہیں؟ کبڑا، کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا، ان کو سے لت ماری وہ سدھا ہو گیا۔ اس نے تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، وہ اس کو سیدھا پڑ گیا۔ جب
अल्लाह के नबी का लुआब उसके मुंह में जब गया तो क्या होना था, जो ही आपके मुंह का नवाला उसके मुंह में गया, उसने वहीं कलमा पढ़ लिया और मदीने की हयादार पाक दामन औरत बन गई। मेरे भाई बहनों, जिंदगी की खूबसूरती हज से नहीं होगी, नमाज से नहीं होगी, रोजे से नहीं होगी, जिक्र तिलावत से नहीं होगी। हाँ, ये हमारी फाउंडेशन है, हमारी बुनियाद बनेगी। बुनियाद के बगैर इमारत नहीं बनती। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, उसमें हज भी एक अमल है, तो अपने अखलाक खूबसूरत, नबी वाले अखलाक सीखें। आपका घर खूबसूरत, आपका जिंदगी का सफर खूबसूरत, आपकी औलाद आपसे खुश, आप अपनी औलाद से, आपकी बीवी आपको दुआएं देगी, आप अपनी बीवी को दुआएं देंगे। बहुत अच्छी वीडियो थी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही इमोशनल वीडियो थी, एक तवाइफ की कहानी। और ये तवाइफ अपनी मर्जी से सब नहीं करती, क्योंकि उनकी कुछ तो मजबूरी होती है पैसा कमाने, या उनकी मजबूरी रहती है। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया मौलाना तारिक जमील जी ने, और वो मतलब बहुत ही भावुक हुए, इमोशनल बयान था। उन्होंने बताया कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं चौधरी, वो उनका इस्तेमाल करते हैं ऐसे। और एक तवाइफ ने आखिरी में अल्लाह के नबी से एक मांगा कि हमें आपके मुंह का निवाला चाहिए। तो मतलब बहुत ही अच्छी वीडियो थी, और उन्होंने ऐसा वाकया बताया है। और ओवरऑल तो बहुत अच्छी वीडियो थी। और रंजीत सिंह का भी एक जिक्र किया उन्होंने, जो कि मुल्तान का एक था, उन्होंने 1818 में वो हुआ था। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छी वीडियो थी, और बहुत अच्छा ये मैसेज देते हैं अपनी छोटी सी भी वीडियो से भी। तो आपको हमारे रिएक्शन कैसे लगे बताएं। हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक जरूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।